नमस्कार, वाद विवाद कार्यक्रम में एक बार पुनः आप लोगों का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आप माताओं को ख़ास कर कुछ टिप्स देंगे कि शिशुओं को किस तरह से सँभालना चाहिए, ख़ासकर जहाँ पर खान-पान का सवाल है। तो यह अत्यंत खुशी की बात है, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक डायटीशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट हैं, श्रीमती वंदना गजादर जी। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। हाँ, तो जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चों के बारे में, ख़ासकर जो जन्मजात शिशु हैं, अ, तो उनका जो खान-पान होता है, हाँ, अ, क्या देना ज़रूरी होता है? मान लीजिए 6 महीने तक तो दूध दिया जाता है, उसके बाद जो है बच्चों को क्या दिया जा सकता है? हाँ, तो इनफैक्ट एक्चुअली अगर बच्चा रेडी है, 4 महीना से ही शुरू कर सकते हैं खिलाना हुँ, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ने बोला है कि जब वो साइंस दिखाता है कि वो रेडी है, जैसे कि वो चीज़ें शुरू करता है मुँह में डालने की या वो अच्छा से बैठ सकता है, अपना नेक आगे कर सकता है, तो अब ये टाइम आ गया है कि वो रेडी है खाने के लिए। अब क्या देना चाहिए बच्चा को, वो इम्पोर्टेंट है समझना। क्योंकि अगर वो बच्चा सिर्फ़ माँ का दूध पिया है एक्सक्लूसिवली हुँ, 6 महीना के लिए, जब बच्चा पैदा होता है, वो एक आयरन स्टोरेज के साथ पैदा होता है, एक इम्पोर्टेंट मिनरल है वो। हुँ, और जब वो अराउंड 4-6 मंथ्स का हो जाता है, तो वो स्टोरेज कम होता है हुँ, और जितना भी दूध आप दीजिए ब्रेस्ट मिल्क में, उसमें बस आयरन नहीं होता। तो आप जब शुरुआत करेंगे खिलाने की, तो उसमें आयरन सोर्सेज़ होने चाहिए, जैसे कि दाल या दाल का पानी से शुरू कर सकते हैं। हुँ, अगर नॉन-वेज हैं, तो चिकन या मीट हुँ, और दूसरे वेजिटेरियन सोर्सेज़ भी होते हैं, टोफू अ, वो सब चीज़ें आप दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा है, उसके दाँत नहीं है, तो वो टेक्सचर भी इम्पोर्टेंट है। हुँ, देखना आप कौन-सा टेक्सचर दे रहे हैं। या तो आप उसको मिन्स करिए, प्यूरे करिए या हुँ, ग्राउंड करिए, आप उस टेक्सचर में दे सकते हैं बच्चे को। हुँ। तो वंदना जी, जैसे आपका काफ़ी अनुभव रहा है, आप विदेश में रही हैं, लगभग 19 साल बाहर रही हैं और वहाँ का भी आपका बहुत भारी अनुभव रहा है। तो आप हमें बताएँ कि जब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों का, उनके खान-पान का, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि 1 साल के बाद ही उनको ये प्यूरे के साथ शुरू करना चाहिए या दाल-चावल देना चाहिए। आपका अनुभव क्या कहता है? हाँ, तो इनफैक्ट बेबीज़ का एज़ फ्रॉम 5 मंथ्स, 6 मंथ्स उनके दाँत नहीं है, लेकिन उनके गम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो गम के अंदर ही दाँत है, हुँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप उसी एज से शुरू कर सकते हैं पीसेस देना, प्यूरे देने का ज़रूरत नहीं है। हुँ, एक चीज़ कहते हैं बेबी लेड वीनिंग हुँ, एविडेंस दिखाया है कि ये मेथड ऑफ न्यूट्रिशन जब देते हैं बच्चे को, तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, खुद से खाना पसंद करता है हुँ, और ज़्यादा कंट्रोल में है। और जब हमने बोला कि आपका बच्चा रेडी है, जब वो चीज़ें मुँह में डाला है, तो आप उसको खाना दीजिए मुँह में डालने को। तो उस एज में जब वो अराउंड 5-6 मंथ्स का होता है अंटिल 8 टू 9 मंथ्स, वो ऐसे नहीं पकड़ पकड़ सकता, इसको पिंसर ग्रास्प कहते हैं। हुँ, तो आप खाने को छोटे-छोटे पीसेज़ में अगर काट के दीजिएगा, वो नहीं उठा के खा पाएगा। हुँ, लेकिन अगर आप बड़ा पीस जैसे आप ये उँगली देखिए, अगर इस साइज़ का आप खाना दीजिए, जैसे कि कैरट को स्टीम करके लंबा उसको काटिए या एक मैंगो का स्लाइस को काट के दीजिए, वो पकड़ पाएगा, वो अपने पाम से पकड़ता है और वो खुद से खा पाएगा। हुँ, या तो ब्रोकोली हो, तो एज़ लॉन्ग कि वो खाना सॉफ्ट है और कुक्ड है, आप रॉ वेजिटेबल्स नहीं दीजिए। अगर वो कुक्ड वेजिटेबल है, स्टीम्ड है, जो वो पकड़ सकता है और आसानी से अगर आपके हाथ में वो सॉफ्ट से क्रश हो जाता है, तो वो ठीक है आपके बच्चे के लिए। हुँ, तो वो अपने गम से उसको क्रश करके खा सकता है, कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, और प्यूरे ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ प्यूरे से ही देना। आप शुरू कर सकते हैं प्यूरे से,
या हम ऐसा भी रिकमेंड करते हैं कुछ माँओं को कि पहले साल तक वो खाना प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, हुँ, दूध है, लेकिन खाना जो है एक इंट्रोडक्शन है, उसको सिखा रहे हैं खाना कैसे खाना चाहिए, उसको एक फ़न वे। हुँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके बच्चे को बैठाइए एक हाई चेयर पे और उसके सामने टेबल रखिए और कुछ पीसेस रखिए खाने के, जैसे एक ब्रोकोली का फ्लोरेट हुआ हुँ, या एक चिकन का लंबा पीस हुआ सॉफ्ट, थोड़ा ग्रेवी डाल सकते हैं उसपे। और आप अपने हाथ में कुछ ग्रेवी प्यूरे रखिए, हुँ। तो आप 1 चम्मच प्यूरे दीजिए और उसको लेने दीजिए, अपना खाना अपने आप से खाने दीजिए। तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, प्यूरे भी और सॉलिड एक्चुअल सॉलिड फूड भी। हुँ, क्योंकि माताओं को हमेशा ये चिंता रहती है कि बच्चे ने अगर अपने आप मुँह में डाला, तो कहीं अटक न जाए। हाँ, तो इस डर से वो लोग देना नहीं चाहते हैं, जिससे आपका अनुभव जिसे आप बता रही हैं कि बच्चे को पकड़ने देना चाहिए, अपने आप कुछ न कुछ, लेकिन वो भी स्टीम मुँह में डालना चाहिए। हुँ, एब्सोल्युटली। हुँ, तो हाँ, हमेशा एक रिस्क होता है, तो जब भी आप बच्चे को खाना दे रहे हैं, उसको कभी अकेला मत छोड़िए। एक चोकिंग हैज़ार्ड हो सकता है, हमेशा बच्चे के साथ रहिए और कभी-कभी जब आप देते हैं खाना, बच्चा कभी-कभी खाँसता है, हुँ, उसको एक गैग रिफ्लक्स कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका वो बच्चा सीख रहा है खाना, वो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। एज़ लॉन्ग कि वो खाना अटका और वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा, वो ब्लू हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो रियली स्ट्रगल कर रहा है, तब आपको पता है कि वो चोक कर रहा है। लेकिन थोड़ा खाँसना खाने के वक़्त ये एक नॉर्मल चीज़ है, उसको गैग रिफ्लक्स कहते हैं हुँ, और जब एक बच्चा शुरू कर रहा है खाना, वो नॉर्मल है। हुँ, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं डेफ़िनिटली अपने डॉक्टर का राय लीजिए हुँ, शुरू करने के पहले। असिस्टेंस लीजिए किसी रजिस्टर्ड डायटीशियन का कि आपको लगता है आपका बच्चा रेडी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप 4 महीना के पहले बच्चे को सॉलिड्स दें, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका बच्चा 5 महीना का हो गया है और आपको लग रहा है कि वो रेडी है, लेकिन हो सकता है कि वो रेडी ना हो। हुँ, सारे बच्चे सेम टाइम रेडी नहीं होते हैं खाने के लिए सॉलिड पकड़ के, तो आपको एक असेसमेंट कराना पड़ेगा किसी डायटीशियन से या किसी डॉक्टर से ताकि आप सेफली शुरू कर पाएँ वो पीसेस खाने का देने को अपने बच्चों को। हुँ। यानी आप जो बता रही हैं कि जैसे एक बच्चा जो है, अगर वो अपने आप हाथ से पकड़ कर अपने मुँह में डाल रहे हैं, निगरानी में, बच्चे की निगरानी जो है ज़रूरी है। माता-पिता को देखना चाहिए कि बच्चे वो उठा पा रहे हैं या नहीं। अब ऐसा भी होता है कि जैसे आपने कहा कि पीड़े देना भी एक समय होता है। 6 महीने के बाद बच्चा जो है वो खा सकता है। लेकिन क्या खा सकता है? क्या दे सकते हैं? केवल ये इसे जिस तरह से आपने कुछ हमारे साथ उदाहरण दिए, या कुछ और भी दे सकते हैं? हाँ, तो आप बहुत कुछ दे सकते हैं। जब आप खाना बना रहे हैं घर पे बस उस खाने में नमक या चीनी हुँ, नहीं डालिए और उसको प्लेन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मॉरिशस में शुशु बहुत होता है, हुँ, इनफैक्ट अभी सीज़न है। तो मेरा मेरा खुद का बेटा को शुशु बहुत पसंद है। तो हम ऐसा करते हैं, उसको लंबा-लंबा काटते हैं, हुँ, स्टीम करते हैं और उसको हाथ में देते हैं, वो खुद पकड़ के खाता है। हुँ, तो शूशू हुआ, कोई भी वेजिटेबल हुँ, आप दे सकते हैं अगर सॉफ्ट हुआ, कोई भी वेजिटेबल जैसे स्वीट पोटैटो हुँ, भी हुआ कैरट्स, गाजर भी हुआ या फ्रूट्स भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप अगर सॉफ्ट है तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ खाने आपको नहीं देना चाहिए बच्चों को जब वो बेबी है। जैसे कि जो हार्ड वाल अगर रॉ, हुँ, कच्चा हुँ, वेजिटेबल आप दीजिए, वो चोक कर सकता है उसपे। हुँ, अगर आपको मन है कच्चा देने को तो आप उसको ग्रेट करके दीजिए, वो ठीक है। हुँ, अम, जैसे कि पॉपकॉर्न या ग्रेप्स वो सब नहीं दे सकते बच्चे को क्योंकि वो अटक सकता है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और अगर श्योर नहीं है हमेशा किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर से राय लेना चाहिए। हुँ, यानी ये ज़रूरी है। हुँ, तो
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चे जो हैं उनको अगर ये दाल चावल देना चाहिए 8 महीने के बाद। आपका अनुभव क्या कहता है? दाल-चावल वो बहुत पहले से शुरू कर सकता है, जब हुँ, वो शुरू करता है खाना, उसी वक़्त से हुँ, दाल-चावल शुरू कर सकता है। लेकिन उसका कंसिस्टेंसी हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, हुँ, वरना वो सफोकेट हो सकता है। तो उसका टेक्सचर, उसका जो कंसिस्टेंसी है, प्यूरे का जो कंसिस्टेंसी है, वैसा होना चाहिए। और चावल आप उसको ऐसे ही दे सकते हैं कटोरा में, वो खुद उठा के भी खा सकता है, चावल का जो दाना है, हुँ, सॉफ्ट, हुँ, ऐसे ही खुद भी खा सकता है, 6 महीना से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, दाल को अगर थोड़ा आप थिक बनाइए, चम्मच उसको एक छोटा चम्मच दीजिए, बड़ा चम्मच नहीं, हुँ, छोटा चम्मच बच्चों का जो होता है वो दीजिए, वो खुद से ले सकता है अ, उसी एज से 6 महीना से। इनफैक्ट दाल बहुत अच्छा है देने को बच्चों को हुँ। कोई भी क्योंकि दाल? कोई भी दाल? कोई भी दाल लेकिन कोई भी दाल दे सकते हैं लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं लेंटिल से, वो ज़्यादा हुँ, आसान होता है हुँ, डाइजेस्ट करना कि अगर आप चिकपीस दीजिए जिस पे बहुत स्किन है और रफ़ हो हुँ, डाइजेस्ट होने को। लेकिन अगर आप उसको प्यूरे कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हुँ। देने में। हाँ, तो जैसे आप बता रही हैं कि ये लेंटिल्स में जैसे वो दाना जो है उसका जो छिलका है वो ऊपर आ जाते हैं, तो उससे परेशानी नहीं होगी? बच्चा जो है वो कैसे कहेंगे, वो खाँसने नहीं लगेगा? तो वो जो जब आप पका रहे हैं, अगर अगर आप जब धो रहे हैं उस दाने को और उसका स्किन आ रहा है, तो आप निकाल दीजिए, उसको स्ट्रेन कर दीजिए। हुँ, आप जब आप शुरू कर रहे हैं खिलाना, आप सबसे सिंपलेस्ट फ़ॉर्म, ईज़ी टू डाइजेस्ट में शुरुआत करिए खाने हुँ, का। फिर धीरे-धीरे प्रोग्रेस करिए उसके फुल फ़ॉर्म में देने की। तो जैसे अगर दाल है, अगर आप देख रहे हैं उसका वो जो फाइबर पार्ट ऊपर आ रहा है, तब उसको निकाल दीजिए। सिर्फ़ वो दाल को सिंपलेस्ट फ़ॉर्म में बनाइए हुँ, और उसका पानी आप थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन थिक बना के, उसको थिक होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए। हुँ, फिर आप धीरे-धीरे पूरा ही दाल दे सकते हैं। इनफैक्ट वो फाइबर अच्छा है, बहुत बच्चों को कंस्टिपेशन होता है, तो वो फाइबर हेल्प करता है उस कंस्टिपेशन को दूर करने में। हुँ, तो वो इनफैक्ट एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है बच्चा हुँ। के लिए। और जूस दे सकते हैं या केवल फ्रूट्स देना चाहिए? तो 6 महीने तक जूस नहीं देना चाहिए हुँ, या ना ही पानी देना चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ़ दूध या तो फ़ॉर्मूला या तो माँ का दूध। हुँ, उसके बाद आप फ्रूट जूस अगर मन है तो दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, हाफ़ कप से ज़्यादा नहीं। हुँ, बेटर है कि बच्चा वो इनफैक्ट अ, फ्रूट्स खाना सीखे कि जूस पीना सीखे क्योंकि फिर मीठे चीज़ों का पसंद शुरू हो जाता है उसी वक़्त से। हुँ, लेकिन अगर आप फ्रेश जूस बना रहे हैं घर पे तो आप दे सकते हैं लेकिन पूरे दिन में हाफ़ अ कप या 3 क्वार्टर कप से ज़्यादा नहीं। इसका मतलब कि 1 कप से कम पूरे दिन में। हुँ। तो एक बच्चे को दिन भर में कितना पानी देना ज़रूरी होता है? हाँ, तो वो उस बच्चे पे डिपेंड करेगा, उसके ऐज पे वेदर पे। वो बच्चा बहुत हम यू नो हम लोग ह्यूमन्स जो हैं नेचुरली अपने एनवायरनमेंट से अडैप्ट होते हैं। हुँ, भूख, प्यास उसी हिसाब से होता है। हुँ, तो बच्चा खुद साइंस दिखाएगा प्यास का या भूख का। जैसे कि अगर या तो अंगूठा मुँह में डालेगा या तो चीज़ें मुँह में डालेगा। तो जितना कितना पानी देना चाहिए वो डिपेंड करेगा जैसे अगर आपका बेबी बहुत छोटा है और आप नर्स कर रही हैं अभी तक, तो उसके डायपर्स पे आपको कितने वेट डायपर्स चाहिए जानने हुँ, के लिए कि वो हाइ ठीक से पानी पी रहा है लिक्विड पी रहा है कि नहीं। हुँ, तो वो एक चीज़ है देखने का उसके डायपर, हुँ, कितने आप डायपर चेंज कर रहे हैं 1 दिन में। हुँ, और क्या एक बहुत गर्म दिन है, बहुत ह्यूमिड था, तो उस दिन ज़्यादा लिक्विड्स हुँ, ज़रूरी है। लेकिन 6 महीना के पहले वो खुद ज़्यादा दूध पिएगा, उसको पानी एडिशनली देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद जब आपने शुरू कर लिया खाना तो पीना, तो आप उसी हिसाब से दे सकते हैं उसको पीने का, जब वो दिखा रहा है कि उसको प्यास है। हुँ।
और एक बच्चे का 1 साल से कम उम्र की जो शिशु हैं उनका वज़न कितना होना चाहिए और नॉर्मल कौन-सा होना चाहिए? हाँ, तो अगेन हम आपको बोलेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन का एक ग्रोथ चार्ट है, हुँ, जो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एथनिसिटी के बच्चे होते हैं, हुँ, या तो हम लोग जैसे इंडियन डिसेंट है या हुँ, कॉकेशियन डिसेंट है। तो उनका अपना एक एवरेज ग्रोथ होता हुँ, है, क्योंकि उस पे डिपेंड करेगा कि आपका बच्चा का पैदाइश वेट क्या हुँ, है। हुँ, क्या वो समय से पहले पैदा हुआ था, तो उसका वेट लो बर्थ वेट होगा, हुँ, या वो टाइम पे पैदा हुआ तो उस हिसाब से उसका वेट क्या है। तो उसका आपका डॉक्टर या नर्स मेज़र करेगा उसका हेड का सर्कम्फरेंस, हाइट और वेट, और एक ग्रोथ कर्व बनेगा उसका, जो हुँ, फ़ॉलो किया जाएगा कि देखना कि उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। हम ऐसा कह नहीं सकते कि 1 साल का बच्चे का वेट इतना होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जर्नी उससे बिगिन होगा, उसका वेट जो बर्थ वेट के साथ आएगा। हुँ, तो उस हिसाब से एक बच्चा जो लो बर्थ वेट है और अपने ग्रोथ चार्ट पे दिखा रहा है कि उसका वेट ऊपर जा रहा है, बट ऑन एवरेज ही इज़ लोअर देन एवरीबॉडी एल्स, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हुँ, क्योंकि उसका ग्रोथ हो रहा है। तो वो ग्रोथ चार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है हुँ, कि हम बोले कि आपका बच्चे को इतना वेट होना चाहिए। ज़रूरी इसीलिए है। हम वो नंबर नहीं बोल सकते। हाँ, और अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, हाँ, समय के साथ वज़न कुछ ज़्यादा ले लेता है वो बच्चा, ऐसा क्यों? तो हम ये बोलेंगे कि जो स्टडीज़ दिखाया है कि जब एक बच्चा लो बर्थ वेट होता है या समय से पहले आता है, उसका एक रिस्क होता है बाद में एडल्ट में ओबीज़ होने का। हुँ, वो ओबेसिटी रिस्क ज़्यादा होता है। इस वजह से भी हम एनकरेज करते हैं कि और हमने मदर लोग के साथ काम किया है, जो जेस्टेशनल जो बच्चा पेट में है और असेसमेंट हो रहा है हर महीना अल्ट्रासाउंड से कि बच्चा का वेट पुट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और न्यूट्रिशन के थ्रू, खाने के थ्रू हेल्प कर सकते हैं उस बच्चे का वज़न को बढ़ाना। हुँ, लेकिन अगर वो बस नहीं बढ़ रहा और पैदा हुआ एकदम कम वज़न के साथ, तो काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। एक है ओबेसिटी लेटर इन लाइफ। हुँ, लेकिन आप देखते हैं जब एक बच्चा बहुत कम वज़न से पैदा हुआ लेकिन काफ़ी अच्छे से पुट ऑन कर रहा है, एक रिफ्लेक्स है बॉडी का, एक हुँ, कैचअप ग्रोथ होता है उसका, हुँ, तो वो अपना कैचअप कर रहा है, और इन द एंड एक क्लासरूम में आपको पता ही नहीं होगा कौन हुँ। लो बर्थ वेट था या कौन नॉर्मल बर्थ वेट था, क्योंकि बच्चों का वही है, वो अपना कैचअप कर लेते हैं, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। यानी लेकिन यानी बाद ये में सामान्य है, नॉर्मल है ये। ये नॉर्मल है। ओके। लेकिन इससे ज़्यादा जितना मेरी नॉलेज है हम ये बोल रहे हैं, शायद कुछ साइंटिफिक होगा जो हमको नहीं पता, जो रिसर्च करना है अभी, जो अभी तक हुँ, पता नहीं। हुँ, या तो आपको कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर शायद बता पाएँगे एग्ज़ैक्ट मैकेनिज़्म कि क्यों ऐसा हुँ, है। लेकिन जितना हमको पता है कि एक नेचुरल चीज़ है, वो एक कैचअप ग्रोथ कहते हैं कि वो अपना कैचअप कर लेगा, हुँ। जो कर लेता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आज के इस वाद-विवाद प्रोग्राम में हम बात करें विशेष रूप से जो शिशु पैदा होते हैं उनके जो खान-पान है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हर माँ जो है बहुत ही कैसे कहेंगे ध्यान देती हैं अपने बच्चों के खान-पान को लेकर, लेकिन अफ़सोस की बात है कुछ जो है नहीं कर पाती हैं, समय की कमी के कारण या फिर नौकरी के वजह से अगर कुछ समस्या हो जाती है। इसके बावजूद बच्चा जो है जैसे कुछ लोग ये क्रश वगैरह में जाते हैं तो उनको अगर खान-पान समय पे ना दिया जाए या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाए, तो ऐसे में किस तरह से कैचअप किया जा सकता है बच्चे के स्वास्थ्य को? हाँ, तो एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम अभी कनाडा से आए हैं और हमको वहाँ पर 18 मंथ्स का मैटरनिटी लीव मिलता है, और हमने 2 साल माँगा। तो हमको मिला 2 साल, जो ये महीना ख़त्म हुआ है। और अगर
माँओं को एडवांटेज दिया जाए मैटरनिटी लीव का हुँ, काफ़ी लंबा, तो रिसर्च दिखाया है, ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेस होता है, तो वो लोग ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कर पाएँगे। हुँ, हमने अपने पहले बेटे को तब तक ब्रेस्ट फीड किया जब तक हम दूसरे बेटे से प्रेग्नेंट हुए, हुँ, एट लीस्ट 2 एंड अ हाफ इयर्स, हुँ, क्योंकि हमको वो लग्ज़री ऑफ टाइम था। हुँ, तो आज के डिफरेंट कंट्रीज़ में या मॉरिशस में भी वो लग्ज़री ऑफ टाइम हर माँ को नहीं मिलता, क्योंकि काम पे जाना है, पैसे लाना है घर पे। हुँ, तो उस वजह से एक चीज़ है, ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर द बेबी, लेकिन उस वजह से माँ को काम पे जाना पड़ा तो नहीं ब्रेस्ट मिल्क दे पा रही, अगर बच्चा 1 साल से कम है। तो एक ऑप्शन है एक्सप्रेस करना। हुँ, या तो एक पंप यूज़ करना या हैंड एक्सप्रेस करके वो क्रैश में भेज सकती है वो दूध, ताकि वो बच्चा को वो मिलते रहे। हुँ, या दूसरा चीज़ है कि जो स क्रैश में वो देखे कि वो लोग खाना बना रहे हैं, दे रहे हैं। काफ़ी सारे क्रैश हमने देखा मॉरिशस में, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से प्लान किया गया है उनका मील प्लान। हुँ, तो वो पता है कि वो हेल्दी है। हुँ, अगर श्योर नहीं है तो घर से भेजें। एक अच्छा-सा मील बच्चे के लिए, हुँ, या जब घर पे आए तब अगेन कैच अप करें। जैसे हम 18 मंथ्स के बाद जब मेरा पहला बेटा के साथ हम काम वापस जॉइन किए थे, मेरा पहला मैटरनिटी लीव के साथ, तो हम दिन में हम ब्रेस्टफीड नहीं कर रहे थे क्योंकि हम काम पे थे, और मेरे लिए एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल था। हुँ, तो हम जब घर आते थे, पहला चीज़ मेरा बेबी हमको देख के बोलता है, मामा दूधू, जैसे हम उसको पता है कि उसको हमसे दूध मिलेगा, वो मिस किया। इट्स एन इमोशनल कनेक्ट आल्सो। हुँ, तो वो थोड़ा हो जाता है कैच अप इन द इवनिंग, हुँ, कि वो इमोशनल कनेक्ट, ब्रेस्ट मिल्क मिल गया। हुँ, फिर खाना वो पहला साल जैसे हमने बोला, खाना इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 1 हुँ, साल के बाद खाना ज़्यादा ज़रूरी है और दूध कम। हुँ, लेकिन वो पहला साल में वो इमोशनल बॉन्ड जो बनता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और खाना खाना सीखना ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट है। तो हम उतना वरी नहीं करेंगे, बोलेंगे हर माँओं को उतना ज़्यादा वरी ना करिए, अगर बच्चा हेल्दी है, अगर उसका ग्रोथ चार्ट दिखा रहा है कि वो वेट पुट ऑन कर रहा है, उसका हाइट अच्छा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ही इज़ हेल्दी, शी इज़ हेल्दी, तो उतना स्ट्रेस नहीं लेने को कि बच्चे ने क्या खाया, क्या नहीं खाया दिन में, उसको मुझे ये खिलाना है, वो खिलाना है। हुँ, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, तो पहला साल में उतना प्रॉब्लम नहीं लेना चाहिए उसके खाने को लेके। हुँ। और जब यहाँ पर आपने इस तरह से अपना अनुभव हमारे साथ बाँटा, तो बहुत अच्छा लगा। चूँकि हम मातृ दिवस भी मना रहे हैं, हम सभी माताओं को यही कहेंगे कि वो लोग अपना जो कार्य करती हैं, साथ में अपना परिवार भी देखते हैं, तो बहुत साहस का काम करती हैं। तो ज़रूरी है बच्चे को विशेष रूप से ध्यान देना। तो आखिर में आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर, मातृ दिवस के अवसर पर भी, और ख़ासकर जब बच्चे का जो पहला खुराक होता है? जो पहला खु खुराक। हाँ। खुराक होता है। हुँ, ओके, तो हम ऐसा कहेंगे कि माँ और बच्चा का दोनों का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर माँ के पास एनर्जी नहीं है, अगर वो अच्छा से खुद नहीं खा रही है, तो अच्छा बस दूध नहीं बनेगा, और वो जो दूध में जो न्यूट्रिशन होता है, जो भी चीज़ है, वो सब डिपेंड करता है माँ क्या खा रही है। माँ क्या-क्या कंज़्यूम कर रही है, अगर स्ट्रेस ले रही है कि नहीं, सब कुछ दूध में जाता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि माँ अच्छे से खाए खुद, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है कि माँ अपने आप को भूल के बच्चे को देखती हुँ, है। लेकिन सबसे पहले अपना ख़्याल रखे, फिर अपने बच्चे का ख़्याल रखे, तो उसके साथ खाएँ। जब उसके साथ खाएँगे तो एक चीज़ बोलते हैं रोल मॉडल। हुँ, आप उसको खुद सिखा रहे हैं कि खाना ऐसे खाओ, वो बच्चा देख के ऑब्ज़र्व कर रहा है कि कैसे खाते हैं, स्पून से कैसे खाते हैं, हाथ से कैसे खाते हैं। हुँ, तो बच्चा के साथ आप वो भी बैलेंस्ड मील खाइए, हुँ, बच्चा के साथ, तो वो खुद सीखेगा कैसे खाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि पेरेंट्स बच्चे को कुछ और देते हैं और खुद कुछ और खाते हैं। फिर खुद जैसे वेजिटेबल ना खा रहे हो, लेकिन बच्चे को बोलो तुम वेजिटेबल खाओ, हुँ, तो फिर वो देख रहा है तुम नहीं खा रहे हो, हम क्यों खाएँ?
हुँ, तो अगर आपको मन है कि आपका बच्चा कुछ अच्छा खाए, आप खुद उसके सामने वही खाना खाइए, उसको हेल्प करने को। हुँ, बस उसका टेक्सचर डिफरेंट होना चाहिए ताकि वो चोक ना करे। हुँ। तो वंदना जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे साथ बहुत कुछ अपने जो अनुभव रहे हैं वो बाँटा और साथ में जो कैसे कहेंगे कुछ टिप्स दिए कि किस तरह से बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, क्या खाना देना चाहिए, क्या नहीं। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया, नमस्ते। नमस्कार। यह वाद विवाद कार्यक्रम के इस कड़ी को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम यही आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए जो टिप्स आप लोगों को दिए गए, ख़ास कर जो शिशु हैं, उनके खान-पान को लेकर, इन सब से आप लोग लाभ उठा पाएँगे और विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उनको खान-पान देंगे। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक और कार्यक्रम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएँगे। अभी के लिए हमें और हमारी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।